आइए स्टडी विथ राजन सर यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, समाज में समानता एवं भिन्नता। समाज में समानता एवं भिन्नता दोनों ही समाज में समानता एवं भिन्नता दोनों ही देखने को मिलता है। किसी एक ऐसे समाज की कल्पना नहीं की जा सकती जिसमें पूर्णतः समाज समानता या भिन्नता हो। प्रत्येक समाज में ये दोनों ही बातें अनिवार्य रूप से पाई जाती है। अनिवार्य रूप से पाई जाती है। यहाँ हम इन पर विचार करेंगे, ठीक है। समाज में समानता, जब तक लोगों के किसी न किसी मात्रा में समानता की भावना नहीं होगी, तब तक उनका एक दूसरे से संबंधित होने या इकट्ठा रहने का प्रश्न ही नहीं बनता, न उठता। ऐसी स्थिति में समाज अधिकांश सदस्यों की दृष्टिकोण प्रमुख सामाजिक समस्याओं के संबंध में समान पाया जाता है। साथ ही वे समाज द्वारा स्वीकृत लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मेल मिलाप से ही समाज का अस्तित्व समान पाया जाता है। साथ ही वे समाज द्वारा स्वीकृत लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मिलकर कार्य करते हैं। जो लोग कुछ मात्रा शरीर और मस्तिष्क की दृष्टि से समान तथा जो एक दूसरे के निकट हैं, उनमें भी समाज पाया जाता है। गिडेक्स ने भी समानता साझेता की चेतना दी है और चेतना को समाज का आधार माना है, ठीक। या प्रारंभिक छोटे एवं सरल समाजों को समानता का आधार नातेदारी और रक्त संबंध था। अब यह अधिकतर काफ़ी विस्तृत हो गया है। अब राष्ट्रीयता समानता का एक प्रमुख आधार है। समाज में भिन्नता असमानता। समाज में समानता के साथ साथ विभिन्न प्रकार की भिन्नता भी पाई जाती है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार यदि सभी लोग पूर्णतः समान होते हैं तो उनमें सामाजिक संबंध चींटियों या मधुमक्खियों के जैसे काफी सीमित होते हैं। ऐसी दशा में उनमें आपसी लेन देन या पारस्परिक आदान प्रदान बहुत कम होता है। लिंग भेद असमानता का एक उदाहरण है और इसी भेद के कारण संतान उत्पत्ति संभव हो पाती है। यदि किसी समाज में केवल पुरुष या स्त्रियां ही पाई जाए तो जीवन नीरस हो जाएगा तथा समाज का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, ठीक है। तो समाज में असमानताओं के पाए जाने के कारण
ही प्रत्येक एक दूसरे के कुछ न कुछ लेता है और बदले में कुछ देता है। यही बात परिवार, मित्र मंडली, समूह, समिति, समुदाय सभी में पाई जाती है। ठीक है। सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों में भिन्नता या असमानता पाई जाती है, जैसे लिंग भेद, शारीरिक बनावट, संबंधी भेद, स्वभाव या प्रकृति संबंधी भेद, रुचि, योग्यता, क्षमता संबंधी भेद। चलिए तीसरा पॉइंट पे चलते हैं। समाज में भिन्नता असमानता समानता के अधीन है। समाज में श्रम विभाजन से पहले सहयोग और फिर विभाजन। इसका तात्पर्य यही है कि समान उद्देश्यों समानता की पूर्ति के लिए लोग एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, परंतु उद्देश्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से प्राप्त करने के लिए वे आपस में कार्यों को बांट लेते हैं, विभाजन कर लेते हैं। समान आवश्यकताओं के कारण असमान कार्यों को पूरा करने के लिए लोग इकट्ठे होकर एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। उदाहरण के रूप में कुछ व्यापारी लाभ कमाने के उद्देश्य से साझेदारी के संबंधों में बंध जाते हैं और मिलकर व्यापार लाभ कमाने के उद्देश्य से साझेदारी लाभ कमाने के उद्देश्य से साझेदारी संबंधों में बन जाते हैं और मिलकर व्यापार करते हैं। यहाँ हमें यह बात ध्यान में रखनी है कि यद्यपि समाज में समानता और असमानता दोनों ही महत्वपूर्ण है, परंतु समानता प्रमुख है और असमानता गौण या द्वितीय है। चलिए समाज में सहयोग और संघर्ष नेक्स्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए समाज में सहयोग एवं संघर्ष दोनों बता देते हैं। सबसे बड़ी बात है प्रत्येक समाज में सहयोग और संघर्ष सार्वभौमिक है प्रक्रियाओं के रूप में। प्रत्येक समाज में सहयोग और संघर्ष सार्वभौमिक प्रक्रियाओं के रूप में पाए जाते हैं। सरल या आदिम समाज से लेकर आधुनिक जटिल समाज तक सहयोग और संघर्ष पाया जाता रहा है। मनुष्यों और समूहों को अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करना पड़ता है, लेकिन जहाँ वे सहयोग ऐसा नहीं कर पाते हैं वहाँ संघर्ष का सहारा भी लेते हैं। यहाँ हम इन दोनों पर पृथक से विचार करेंगे। सहयोग प्रत्येक कार्य या उद्देश्य में सफलता का आधार है। सहयोग पारिवारिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में हर समय में सहयोग देखने को मिलता है और इनके अभाव में कुछ भी निश्चित नहीं होने वाला है। तो सहयोग के अभाव में न कोई परिवार अपनी इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और न ही उनके सदस्यों में सहयोग का अभाव के कारण किसी भी कार्य में सफलता का सहयोग पर निर्भर करती है, लेकिन वह सफलता पा सकता है अगर उसके अभाव में हो। तो सहयोग दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग।
चलिए बता देते हैं प्रत्यक्ष सहयोग क्या है। प्रत्यक्ष सहयोग का वह प्रकार है जहां सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ लोग आमने सामने संबंधों को बंद कर सामान्य कार्य करते हैं। खेल के मैदान में खिलाड़ियों के द्वारा एक दूसरे का सहयोग करना, परिवार में एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति में योग देना प्रत्यक्ष सहयोग का उदाहरण है। ठीक है। अप्रत्यक्ष सहयोग वह है जहां समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ लोग असमान कार्य करते हैं। यहाँ उद्देश्य तो समान होता है परंतु कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। श्रम विभाजन अप्रत्यक्ष सहयोग का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। संघर्ष हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।